नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन पर। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर राजस्थान सीईटी 2024 की क्लासेस की बात कर रहे हैं और इस क्लास में आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के पिछली परीक्षा जो सीईटी की हुई थी उसमें कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इसकी चर्चा आज अपन करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे जो पिछली बार सीईटी के एग्जाम के अंदर आए थे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी क्लास को देखिएगा, पूरी क्लास अटेम्प्ट कीजिएगा और सभी प्रश्नों को आंसर देने का प्रयास करें ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। सीईटी के एडमिट कार्ड के बारे में आज सूचना आ चुकी है, आपको पता होगा एग्जाम डेट कब की डिक्लेयर हो चुकी है और सब कुछ आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो गई, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। बहुत कुछ आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर बैठे होंगे और अपनी तैयारी को यहाँ पर आजमा कर देखें कि अगर लेवल पिछली परीक्षा के जैसा रहता है तो हमारा क्या स्तर रहता है, क्या हमारा तैयारी का लेवल है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णदत्त पालीवाल क्या दे रखा है, एक तरफ राजनीतिक कार्यकर्ता है और एक तरफ संबंधित देशी राज्य, यानी कि देशी राज्य का राजनीतिक कार्यकर्ता से आपको सुमेलित करना है। तो क्या है, एक तरफ आपको कृष्णदत्त पालीवाल दे रखा है जो कि धौलपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। दूसरा है हरिमोहन माथुर करौली। तो हरिमोहन माथुर करौली नहीं होगा, हरिमोहन माथुर का संबंध कहां से है, बूंदी से है। कहां से है, बूंदी से। मथुरादास माथुर मारवाड़ से संबंधित है। गोपीलाल यादव का संबंध कहां से है, भरतपुर से है। बाकी सभी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सभी का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भरतपुर राज्य देशी प्रजा संघ की स्थापना कब हुई। भरतपुर राज्य देशी प्रजा संघ की स्थापना कब हुई, यह आपको बताना है। तो देखिए, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। कब हुई, 1928 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अभी अपन ने बात की, किसको बनाया गया, गोपीलाल यादव को बनाया गया। किसको बनाया गया, गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और अगर बात करें इसके सचिव की, हालांकि सचिव नहीं पूछा जाता, फिर भी सचिव की बात करें तो सचिव किसको बनाया गया, सचिव बनाया गया देशराज को। किसको, देशराज को इसका सचिव बनाया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1928। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कहां के, जयपुर के पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहां पर जो जो ऑप्शन दिए गए हैं ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है। मैक मौसन, मैक मौसन की बात करें तो ये आपके कहां का था, ये जोधपुर का था। कहां का, जोधपुर का, या फिर कह दें मारवाड़ का। तो दोनों में ही मैक मौसन आएगा। मेजर बर्टन कहां का था, मेजर बर्टन था कोटा का। कहां का था, कोटा का। और विलियम ईडन की बात करें तो ये कहां का था, जयपुर का। विलियम ईडन कहां का था, जयपुर का। मेजर मॉरिसन की बात करें तो ये आपके कहां का था, भरतपुर का। ये सब पॉलिटिकल एजेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, याद होने चाहिए। तो भरतपुर का कौन है, मॉरिसन। जयपुर का कौन, ईडन। कोटा का बर्टन। तो जोधपुर और मारवाड़ का मैक मैसन या मॉक मैसन। तो आपको किसका पूछा है, जयपुर का पूछा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, बताइए। मॉक मैसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर, चार्ल्स मेटकॉफ, कौन था। तो 1818 के अंदर कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ था।
चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये संधि क्यों की गई? तो ये राज्यों को क्या प्रदान करते थे? राज्यों को फायदा क्या? राज्यों को आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षा। दूसरा वादा क्या था इनका? दूसरा था बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा का वादा यहां पर कंपनी के द्वारा किया गया। और चार्ल्स मेटकॉफ ने यहां पर संधि की थी। राजपूत राज्यों के साथ संधि करने वाला अधिकारी था मेटकॉफ। ठीक है। मोक मेसन कौन है? ये मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो यहां पर काफी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या बातें? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाई गई। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति प्लस जन जागृति किसने शुरू की? अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी के द्वारा और क्या किया गया? इनके द्वारा जयपुर के अंदर एक जैन शिक्षा प्रचारक समिति स्थापित की गई। कौन सी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति। कहां स्थापित की? जयपुर में। और कब की? तो 1905 के अंदर। ठीक है। यहां पर दूसरा ऑप्शन हरिभाऊ उपाध्याय है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, गांधी जी का पांचवा पुत्र इन्हीं को कहा जाता है। पांचवा पुत्र क्या कहते हैं? पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को। और 1920 के अंदर 1920 के अंदर कांग्रेस के नागपुर स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया इनको। स्वागत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जमनालाल बजाज को 1920 में कांग्रेस के नागपुर स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और यहीं से गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाए। कौन? जमनालाल बजाज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसके द्वारा विजय सिंह पथिक ने आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? तो एक समाचार पत्र है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका नाम है प्रताप। क्या नाम है? प्रताप। प्रताप समाचार पत्र है, वो कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कहां से? इसका प्रकाशन कहां से होता था? कानपुर से होता था। और कौन करता था इसका प्रकाशन? तो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन प्रचार करता था? गणेश शंकर विद्यार्थी है, उनके द्वारा ये इसका प्रकाशन किया जाता था। किसका? प्रताप समाचार पत्र का। ठीक है। और इसी के माध्यम से पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था। तो चौथा ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं नवीन राजस्थान। सबसे पहले ऑप्शन क्या है? नवीन राजस्थान। तो आपको एक नाम पता होगा, राजस्थान केसरी। क्या? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी पर प्रतिबंध लग गया था
उसके बाद नवीन राजस्थान का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, राजस्थान केसरी का ही दूसरा नाम है नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान की अगर बात करें तो इसके संपादक थे किशोर सिंह वर्मा। नवीन राजस्थान के संपादक अगर आपसे कहीं पूछ ले तो ध्यान रखना कौन थे, किशोर सिंह वर्मा। किशोर सिंह वर्मा इसके संपादक थे नवीन राजस्थान के। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो नवीन राजस्थान आया, केसरी राजस्थान पर प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध, इस पर क्या लगी, रोक लग गई। तो 1922 के अंदर आया नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान पर 1923 में रोक लग गई, प्रतिबंध लग गया। तो नवीन राजस्थान में प्रतिबंध लगने के बाद कौन आया था, तरुण राजस्थान आया था। 1923 में नवीन पर रोक लग गई थी, उसके बाद तरुण राजस्थान आया। और तरुण राजस्थान की अगर बात करें तो इसका संपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसका संपादन किया गया शोभालाल गुप्ता प्लस रामनारायण चौधरी। रामनारायण, शोभालाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी के द्वारा तरुण राजस्थान का संपादन किया गया। उसके बाद में जय नारायण व्यास आपके संपादकत्व में ये ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। फिर इसके संपादक कौन बन गए, जय नारायण व्यास, और फिर ये ब्यावर से प्रकाशित होने लग गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाद में इसका प्रकाशन कहां से हो गया, ब्यावर से। और कौन बन गए, जय नारायण व्यास इसके क्या बन गए, संपादक। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो कथन है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का गठन हुआ या स्थापना हुई। तो कौन सी सभा है, देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1877 को। कब हुई, 1877 को। स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। और कहाँ की गई, तो मेवाड़ में, यानी कि उदयपुर में की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य समाज सुधार था। देखो दूसरा कथन, समाज सुधार। तो इसका उद्देश्य था कि वैवाहिक समस्याओं को सुलझाया जाए। इसमें राजपूतों के जो विवाह खर्च है उनको सीमित किया जाए। राजपूतों, ब्राह्मणों और महाजनों में बहुविवाह या त्याग संबंधी नियम बनाए गए, ऐसा इसके अंदर हुआ। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज सुधार था। और देश हितैषणी सभा की स्थापना मेवाड़ के अंदर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1877 के अंदर। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना, अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया, तो इसको पराजित करने का काम किया ठाकुर कुशाल सिंह ने, जो कि कहाँ के ठाकुर थे, कहाँ के ठिकानेदार थे, अहुआ के। यहाँ के अहुआ के ठाकुर थे, अहुआ के शासक थे। और यहाँ पर नाम आए हैं जयदयाल और मेहराब खां। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किया, 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व, कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। यह आपको ध्यान में रखना, पूछा जाए प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, निम्नलिखित ठिकानों में से किसमें चौरी कर लगाया गया था। बात आती है 1903 ईस्वी की। कब की, 1903। 1903 में बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया ठिकाना, इसका ठिकानेदार कौन था, राव कृष्ण सिंह। कौन था, राव कृष्ण सिंह था। और कृष्ण सिंह के द्वारा ही 1903 के अंदर चौरी कर लगाया गया था। कृष्ण सिंह ने क्या लगाया, चौरी कर लगाया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपए चौरी कर के रूप में ठिकाने को देने पड़ेंगे। चौरी कर का
कितने रुपए थे? 5 रुपए। 5 रुपए का कर लगाया गया। किसके? लड़की के विवाह पर। लड़की के विवाह पर 5 रुपए ठिकाने को देने पड़ेंगे। और इस नई लागत से किसानों में काफी रोष हो गया। तो इस प्रकार से उस आंदोलन में ये भी एक कारण था। तो कौन सा ठिकाना? बिजोलिया ठिकाना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिजोलिया ठिकाने के कृष्ण सिंह ने चोरी का और लगाया। कितना लगाया? 5 रुपए। लड़की या लड़की के विवाह पर 5 रुपए ठिकाने में जमा होते। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को मुकदमा या सजा हुई? तो बिल्कुल बरेली, यहां पर अगर बात करें षड्यंत्र केस कौन सा था? तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बरेली जेल के अंदर ही प्रताप सिंह को राज उगलवाने के लिए कहा था कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। तब प्रताप सिंह ने कहा था कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी मां को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। तो ये बात किसके बारे में कही गई है? तो ये प्रताप सिंह ने ऐसा कहा था, ऐसा बताया जाता है। जब क्वीलैंड ने प्रताप सिंह से पूछा था कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं, तब प्रताप सिंह ने ऐसा कहा था। तो 1917 के अंदर ये मुकदमा चला था, बनारस षड्यंत्र मुकदमा, और उसमें प्रताप सिंह बारठ को आपके बरेली जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? आपको पता होगा 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे महाराणा फतेह सिंह। उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया नामक दोहे या सोरठे लिखे, जो कि गिनती में 13 सोरठे थे। कितने थे? 13। और जिससे फतेह सिंह के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना बन गई और उन्होंने उस दरबार में शामिल नहीं होने का मन बना लिया। तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? केसरी सिंह बारठ के बारे में बिल्कुल महाराणा फतेह सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, देखो मैं पूरी बात आपको लिखित में ही दे देता हूं। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में क्या लगाया? दरबार लगाया। दिल्ली दरबार लगाया था। तो दिल्ली दरबार में कौन जा रहे थे? दिल्ली दरबार में जा रहे थे महाराणा फतेह सिंह। और महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह ने चेतावनीरा चुंगटिया लिखा। और इसमें कितना? 13 सोरठे लिखे गए। कितने सोरठे लिखे गए? 13 सोरठे लिखे गए, जिससे अंग्रेजों के मन में, फतेह सिंह के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जाग गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में रखा गया? तो विजय सिंह पथिक के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा आप जान लीजिए विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक की बात करें तो ये यूपी के निवासी हैं। यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ और इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। मूल नाम अगर आपसे पूछे तो बताना भूप सिंह। और इन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को इन्होंने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने ही की थी। कहां पर? अजमेर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना कि इनके द्वारा अर्जुन लाल सेठी की अगर बात करें, देखो अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। पूछा गया प्रश्न है, वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? तो वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। कब की गई? 1907 में की गई। कहां की गई? जयपुर के अंदर की गई वर्धमान पाठशाला की स्थापना। और इन्होंने ही कहा था कि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये भी अर्जुन लाल सेठी ने ही कहा था। जोरावर सिंह की बात करें तो जोरावर सिंह आपके केसरी सिंह बारठ के ही
छोटे भाई थे और केसरी सिंह बारट को कौन नहीं जानता, इनके बारे में बताने की आवश्यकता है क्या। तो आपके यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है, जोरावर सिंह वाला सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन बाकी सही सुमेलित है, बेलूर जेल, हजारीबाग जेल, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई। तो राजस्थान महिला परिषद, किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान महिला परिषद। तो इसकी स्थापना कहां हुई, 1947 में हुई। और कहां हुई, आपके उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई। किसने की, तो इसकी स्थापना की गई शांता त्रिवेदी के द्वारा। किसके हो, शांता त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं के उत्थान करना, महिलाओं का विकास करना, महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों यानी कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाना और पिछड़ी और आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना, सहयोग करना, ये इस परिषद का उद्देश्य था। तो राजस्थान महिला परिषद का गठन 1947 उदयपुर में शांता त्रिवेदी के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की। तो जमनालाल बजाज, इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जमनालाल बजाज, वही बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनका जन्म हुआ था सीकर में। कहां से संबंधित है ये, सीकर से संबंधित है। जन्म कहां हुआ, सीकर के अंदर। इन्हीं को क्या कहा जाता है, गांधी जी का पांचवा पुत्र। ठीक है। और इनके बारे में क्या ध्यान में रखना, 1906 के अंदर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। कौन से आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में। फिर 1920 के अंदर ये आपके क्या कहते हैं इसको, राय बहादुर की पदवी इन्होंने त्याग दी थी। राय बहादुर का त्याग इन्होंने किया। राय बहादुर इनकी उपाधि थी, वो त्याग दी इन्होंने। तो ये सारे काम किसने किए, जमनालाल बजाज ने किए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जमनालाल बजाज का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है जयपुर प्रजा मंडल से। जमनालाल बजाज, जयपुर प्रजा मंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया। तो भाई ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व कहां से होना था, कोटा से। कहां से, कोटा से नहीं, आहुआ से। कोटा से तो मेहराब खां और जयदयाल खां है। आहुआ से किसने नेतृत्व किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। नसीराबाद में, नसीराबाद से ही राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है, वो कहां से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नसीराबाद की बात करें तो यहां पर कौन सी ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके द्वारा ही क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज की अगर बात करें तो ये लेखक कौन से हैं, ये लेखक हैं दशरथ शर्मा। कौन से, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणी वंश से मानी है। तो खुद क्या है, ब्राह्मण है, शर्मा जी है, तो उन्होंने चौहानों को भी ब्राह्मणों से उत्पन्न हुआ माना है। अगला प्रश्न देखिए, इजलास खास का गठन किसके द्वारा किया गया। इजलास खास, तो इजलास खास का गठन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया उदयपुर के अंदर। किसके द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, तो देखो मैं महाराणा सज्जन सिंह के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात इनके बारे में कि 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित
दिल्ली दरबार में भाग लिया। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने 1870 में लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया। फिर इन्होंने क्या किया? महेंद्र राज सभा का स्थापना की। महेंद्र राज सभा, महेंद्र राज सभा की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1880 में महेंद्र राज सभा की स्थापना की। ये क्या करती थी? ये शासन प्रबंध और न्याय कार्य करती थी। शासन प्रबंध प्लस न्याय कौन करती थी? महेंद्र राज सभा। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन ने महाराणा को GCSI का खिताब दिया था। GCSI का खिताब किसे मिला? महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह को मिला। किसने दिया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने यह खिताब दिया। और क्या ध्यान में रखना है? और सज्जन सिंह के द्वारा सज्जन कीर्ति सुधाकर, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की गई थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है महेंद्र राज सभा, ध्यान रखना। काम और नाम दोनों ही ध्यान में रखना इसके। अगला है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ का एक ही ऐसा राजा है जिसको भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, ऐसे कुछ नामों से जाना जाता है। और ये है आपके राव चंद्रसेन। लेकिन राव चंद्रसेन के बारे में आपको ध्यान में रखना कि 1570 के नागौर दरबार में, अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में भाग लिया गया था। 1570 में भाग लिया था, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कई बार ऐसे कथन दिए जाते हैं कि राव चंद्रसेन ने नागौर दरबार में भाग नहीं लिया था। तो भाग लिया था, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? बूंदी के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो ये थे महाराव राजा बहादुर सिंह। कौन थे? बहादुर सिंह। और अगर बात करें राम सिंह की, तो राम सिंह आपके 1857 की क्रांति में शासक थे। क्रांति के समय बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह थे। और ये एक हाड़ा शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। राम सिंह के बारे में ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है? एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ इनकी रचना दी गई है। तो गोविंद की रचना कौन सी है? द्वार दीपिका। तो गोविंद ए के अंदर क्या आ जाएगा? ए के अंदर आएगा 2। ए के 2 वाले 2 ऑप्शन है, तो चौथा और दूसरा कट गया। फिर नाथा की बात करें तो नाथा की है वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी यानी कि बी के अंदर क्या आएगा? 3। बी के अंदर 3 दोनों में ही है। मंडन की बात करें तो इसका है देव मूर्ति प्रकरण। तो सी में क्या आएगा? 1। तो बचा कौन सा? डी में 4th। C1D4 है। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आप एक बात ध्यान में रखें, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर भी मिल जाएगा। CET के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मतलब आज बात करें तो 19 तारीख की शाम से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आप कब देख रहे हैं नहीं पता, लेकिन 19 सितंबर 2024 के CET ग्रेजुएशन लेवल के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे शाम को 6 बजे के आसपास। तो इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।